दोस्तों अगर आप भी सूर्या और रिंकू को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 6 गेंद 19 रन पहले T20 में ही दांव पर लगी थी टीम इंडिया की लाज। जीतने वाली थी अफ्रीका की टीम। फिर रिंकू और सूर्या की जोड़ी ने खौफनाक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया, अफ्रीका से लेकर पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया। तो आखिर अफ्रीका की सरजमी पर इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसके अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला इस जबरदस्त घमासान में किसने दिलाई अपनी टीम को शानदार जीत, इसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू और सूर्या में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप के बाद विश्व कप चैंपियन के ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया में बड़ी ही बेरहमी से बदला लिया। 4-1 से हमने उन्हें अपनी ही सरजमी पर बुरे तरीके से हराकर बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन है। तो इसके बाद अब कारवा बढ़ चला है 2024 की ओर, जहां T20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने अब अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। और इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान सूर्या की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए हेनरी क्लासेन ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 28 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी और एक समय ऐसा लगा कि वह 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों को धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप मुकेश से लेकर कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके बाद इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 42 गेंदों पर 78 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 213 रन तक पहुंचा दिया। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया और अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों के ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कप्तान के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इन्होंने इनका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें जहां एक तरफ यशस्वी ने आते अपनी पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का पावर प्ले में बल्ला जमकर गरजा और 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई और ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होती है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। तपरेज शमसी ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर यशस्वी के चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यशस्वी ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम से लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई और ऐसा लगा कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा भी बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर हारता है कप्तान सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की और फिर जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जेनसन के लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे लुंगी एंगड़ी। पहली गेंद पर रिंकू 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर एंगड़ी ने उन्हें केवल एक सिंगल लेने दिया और पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी और हर तरफ सन्नाटा था, पर दोस्तों सूर्या की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज का हौसला बुलंद था, उन्होंने एक जबरदस्त ऑर्कर डाली और लेकिन सूर्या पर तो सवा शेर है। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छुमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था और इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई। सूर्या ने उन्होंने बहुत गेंद दूर फेंकी और सूर्या से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दी। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसे नहीं कर पाए आखिर हुआ क्या है, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर वो क्यों दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और खेल जगत से जुड़ी ऐसी धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।